पुराने समय की बात है। 4 सदस्यों का एक परिवार था। माता पिता, एक युवा पुत्र और युवा पुत्री। परिवार मजदूरी करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। कुछ दिन लगातार वर्षा होने से उनको काम न मिल सका और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। परिवार 4 दिन से भूखा था। माता पिता स्वयं भूखे होते हुए भी बच्चों की भूख को सहन ना कर सके। आंखों में आंसू थे। बहन भाई ने माता पिता की आंखों में आंसू देख पूछा, क्या बात है माँ, हमें भूखा देख आपको रोना आया? माँ, भूखे तो आप दोनों भी हो। माँ कहती, हम कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी भी ना दे सके। ममता की मारी माँ अपने बच्चों को भूख से पीड़ित कैसे देख सकती है। पुत्र कहता है, माँ, दोष मेरा है। युवा पुत्र के होते हुए माता पिता दुखी रहें, ये कैसे संभव है। इस तरह माता पिता में, बच्चों में इस तरह बातें हो रही थी। एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे, धैर्य दे रहे थे, पर धैर्य कमज़ोर पड़ता जा रहा था क्योंकि भूख का कष्ट बढ़ता ही जा रहा था। स्वाभिमानी परिवार था, फिर भी किसी अड़ोसी पड़ोसी से अपने हाथ से आटा लेकर के 4 रोटी बनाई, बथुए का साग उबाल कर भोजन बनाकर तैयार किया। माँ ने अपने अपने बर्तन में सबको खाना दिया। धार्मिक परिवार था। खाना खाने से पहले ईश्वर का धन्यवाद किया कि हे दाता, आप ही सबके प्राण रक्षक हो, आप ही सबके प्राण रक्षक हो। इतनी देर में एक अतिथि आ पहुंचा। अतिथि को देख सभी खड़े हो गए। सभी ने उनकी चरण वंदना कर स्वागत किया, हाथ पैर मुंह धुलवाया, बिठाया और फिर भोजन के लिए निवेदन किया। अतिथि ने कहा, भोजन के लिए ही मैं आपके यहाँ आया हूँ, 6 दिन से भूखा। परिवार ने 4 रोटी और बथुए का साग अतिथि महोदय को खिला दिया। साक्ष्य में 4 रोटी अतिथि ने खा ली। अतिथि को पता ना था कि परिवार भूखा है, वरना हमारी संस्कृति कहती है, केवला भवति केवलादि, अकेला खाने वाला पाप खाता है। लेकिन अतिथि को ऐसा कुछ पता नहीं था। अतिथि ने भोजन किया, परिवार को कुछ उपदेश किया और वहाँ से चले गए। लेकिन अतिथि को भोजन करवाने की प्रसन्नता में परिवार अपनी भूख भूल गया और परमपिता परमात्मा का कई बार धन्यवाद किया कि हे दया के सागर, आपने बहुत दिनों के बाद एक अतिथि की सेवा करने का अवसर देकर हमारे परिवार पर बहुत बड़ी कृपा की है। धन्य हो हे परिवार, धन्य हो ऐसा परिवार, गरीबी में उदारता, करुणा और प्रेम बरकरार। दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाकर जीने वाले दुर्लभ होते हैं। दूसरे का कष्ट जब अपना कष्ट बन जाता है और उनके निवारण के लिए उद्यत हो जाता है, चिंतनशील हो जाता है, तो दया धर्म का मूल है। कहावत चरितार्थ होती है, वैदिक संस्कृति की जय हो। दूसरे के जीने में अपना जीना समझा, यही तो महानता है। संसार के लोगों इसलिए केवल अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रह करके सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने में हम सबका कल्याण है। अतः न्याय प्राणी मात्र से प्रेम करो, अतः न्यायपूर्वक प्राणी मात्र से प्रेम करो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम सम।